Hello student, today I am going to start a very important chapter for class 12 relation and function. So let's start. बच्चों सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं क्लास 11 का. ओके तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर. तो बच्चों सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b से आपने शो करा था. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट. ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग आपने समझा था कि a कॉमा b कॉमा a के इक्वल नहीं होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे हमने लिया 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 1. ओके, तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो करिए. अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों नहीं इक्वल होता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज 1 कॉमा 2 1 2 1 2. ये आपका होगा बच्चों 1 कॉमा 2 एंड ये आपका होगा 2 कॉमा 1. तो आप सभी देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है कोइंसाइड नहीं हुआ है. दैट मींस डिफरेंट है. तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर के केसेस में 1 कॉमा 2 नॉट इक्वल 2 कॉमा 1 होगा. मतलब a कॉमा b नॉट इक्वल b कॉमा a होगा. फिर स्टूडेंट आपने नेक्स्ट पॉइंट क्लास 11th में पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखिए विदाउट रिवीजन क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना अपने आप को परेशानी में डालना है. ठीक है, तो शॉर्ट में पहले रिवीजन. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों आपने a क्रॉस b के नाम से पढ़ा होगा. ओके, तो फॉर एग्जांपल एक हम सेट लेते हैं 1 2 3 एंड b सेट स्टूडेंट लेते हैं a b. ओके, तो a का क्रॉस b के साथ तो क्या होगा 1 2 3 क्रॉस a कॉमा b. ओके, 1 का क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 1a एंड 1 कॉमा b. नेक्स्ट हो जाएगा 2 कॉमा a एंड 2 कॉमा b. नेक्स्ट इज 3 कॉमा a एंड 3 कॉमा b. ओके स्टूडेंट, इसी में एक चीज और समझते हैं b क्रॉस a. तो a कॉमा b क्रॉस 1 2 3 के साथ तो बच्चों क्या आएगा a1 a2 a3. नेक्स्ट इज b1 b2 एंड b3. ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इन जनरल वे a क्रॉस b नॉट इक्वल b क्रॉस a. इस रिजल्ट को भी हम लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से समझा था. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपने 11th क्लास में पढ़ा था रिलेशन की डेफिनेशन. ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b. a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. इसको सेकंड वे में कैसे लिख सकते हैं? r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ठीक है, तो सबसेट के बारे में हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो साइड पे सबसेट का रिवीजन पहले करा दें शॉर्ट में. सबसेट, तो सबसेट की डेफिनेशन थी ऑल एलिमेंट्स ऑफ a इन b. इसका मतलब ये हुआ कि a के सारे एलिमेंट्स बच्चों b में होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल b है आपका 1 2 3 4 5. तो बताइए ऑल एलिमेंट ऑफ a इन b. तो a इज द सबसेट ऑफ b. ओके, फॉर एग्जांपल a हमने एक सेट लिया 1 2 एंड b सेट लिया है बच्चों 2 3. ओके, तो a क्रॉस b तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3. नेक्स्ट इज 2 2 एंड 2 3. ओके, एक रिलेशन कंसीडर करा है 1 2 एंड 2 3. ओके, तो बच्चों ये बताइए क्या ये रिलेशन होगा? R के सारे एलिमेंट्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे देखिए आ रहे हैं 1 2 भी है एंड 2 3 भी है. तो R आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन. ठीक है, इसी के बाद रिलेशन की सिंबॉलिक फॉर्म आपने 11th में पढ़ी है. x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज की बात करते हैं क्या हो जाएगा? सेकेंड
कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। एंड कोडोमेन क्या होगा, कंप्लीट गिवन सेकेंड सेट। याद रखिएगा कोडोमेन तभी फाइंड होगी जब सेकेंड सेट गिवन है, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन ऑफ अ सेट, या इसी का सेकेंड नेम आपने पढ़ा होगा बाइनरी रिलेशन, ओके। तो देखिए इसमें यह होता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। इसका मतलब होता है इसमें जो दोनों सेट होते हैं वो स्टूडेंट सेम होंगे। तो बताइए इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, x, y such that x and y belongs to A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, A 1, 2, तो जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा बिकॉज A की ही सेट गिवन है। तो बताइए जरा 1, 2 का क्रॉस 1, 2 के साथ, तो 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। इसमें हमने एक रिलेशन कंसीडर करा है 1, 1 एंड 2, 2। तो बताइए बच्चों 1, 1 एंड 2, 2 पूरी तरह से A क्रॉस A पे है, तो इसका मतलब हो गया R इज द रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन होगा बच्चों, बाइनरी रिलेशन, क्योंकि R के सारे एलिमेंट किस में है, A क्रॉस A में है। इसके बाद 11th में आपने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इन सब की बहुत जरूरत है बच्चों, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों आपने जो फॉर्म पढ़ी थी रिलेशन की, x, y क्या होता है, x इज रिलेटिव टू y। x का रिलेशन y से होगा या y का रिलेशन x से होगा, एक फॉर्म हमने बच्चों लिखी। अभी एक एग्जांपल भी देंगे, आप परेशान ना होइए। फिर बच्चों आपने पढ़ा है रोस्टर मेथड, ओके। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन, ओके स्टूडेंट। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम पे ये होगा x एंड y जिस भी एलिमेंट से रिलेटिव है उनको आपस में मर्ज करा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्म ले ली, ठीक है, रैंडम लिया बच्चों, हमको खुद नहीं मालूम है कि आपस में एक दूसरे से रिलेटिव है कि नहीं, बस समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं तो पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल ए सेट हमने लिया है 1, 2, 3 एंड बच्चों बी सेट लिया है हमने 4, 5, 6, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म कंसीडर करी है छोटी सी, x माइनस वाई इज ऑड। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको A क्रॉस A B फाइंड करना है, तो A क्रॉस B के अकॉर्डिंग 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। नेक्स्ट इज 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें से किसका किसका डिफरेंस आपका ऑड आ रहा है। 1 - 4 दैट मींस ऑड नंबर, 1 - 5 बच्चों इवन है, 1 - 6 ऑड नंबर, ठीक है। फिर है 2, 5 ये भी ऑड है। फिर बच्चों है 3, 4 ये भी आपका ऑड नंबर में आएगा। फिर नेक्स्ट इज 3, 6, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपकी जो कहलाती है ये आपकी है रोस्टर फॉर्म, ये वाली आपकी है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। अब डिस्कस करने जा रहे हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम पे होगा ये 1 से रिलेटिव जो भी एलिमेंट है उसको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 पे 2 इमेजेस है, एक तो 1 पे 4 आ रहा है और दूसरा 1 पे 6 आ रहा है, ओके। फिर 2 पर बच्चों 5 है, 3 वाले पे आपका 4 आ रहा है,
एंड 3 वाले पे बच्चों आपका 6 आ रहा है, ये कहलाएगा एरो डायग्राम। ठीक है, ये 11th का पूरा आपका रिवीजन हो गया है। कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग 11 से समझ रहे हैं, जो भी इनपुट होगा वही हमारा बच्चों आउटपुट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक सेट हमने लिया 1 2 3, तो R क्या हो जाएगा, A क्रॉस A हो जाएगा। अब बताइए जरा, A क्रॉस A के एलिमेंट्स 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ, तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट इज 2 1 2 2 एंड 2 3। नेक्स्ट 3 1 3 2 एंड बच्चों 3 3। ये हमारे A क्रॉस है। तो रूल क्या है, जो इनपुट होगा वही बच्चों आउटपुट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 1, सेकंड एलिमेंट इज 2 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज 3 3। तो 1 1 2 2 एंड 3 रिलेशन एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब है उस रिलेशन पे कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों हमने A लिया है यहाँ पर 1 3 5, तो बताइएगा जरा R क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो बच्चों A क्रॉस A बताइए, 1 का 1 1, फिर 1 3, नेक्स्ट इज 1 5, नेक्स्ट 3 1 3 3 एंड 3 5, नेक्स्ट इज 5 1 5 3 एंड बच्चों 5 5। इतना समझ में आया। अब हमारा जो रिलेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा, x, y such that x minus y is odd number। ठीक है, हमको कैसे नंबर्स ढूंढने हैं, ऑड। तो 1 minus 1 0, इवन इवन इवन। अभी तक का डिफरेंस बच्चों इवन आता है। इवन देखिए पूरा इवन डिफरेंस है, इसमें भी पूरा का पूरा इवन है, तो देयर इज नो एलिमेंट। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, अच्छे से समझिएगा। यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन है R में ऑल एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने A लिया बच्चों 1 2, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, तो सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लें। A क्रॉस A के अकॉर्डिंग 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा और बच्चों 2 2 होगा। ओके, तो आज का हमारा रिलेशन है, सपोज हमने कर लिया है कि x प्लस वाई जो है वो बच्चों पॉजिटिव है। आइए जरा ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 प्लस 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 2 बच्चों पॉजिटिव, नेक्स्ट इज 2 प्लस 1 पॉजिटिव एंड लास्ट एलिमेंट 2 2 इज पॉजिटिव। तो सारे एलिमेंट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो इसको बेटा A रिलेटिव टू A होगा, या आप इसको A बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया है 1 2 3। ठीक है, तो R जो होगा वो A क्रॉस A होगा। मेरे हिसाब से हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं A क्रॉस A की, तो डायरेक्ट करते हैं 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट इज स्टूडेंट 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। तो देखिए पहला रिलेशन हमने लिया है 1 1 2 2 एंड 3 3। तो बताइए गिवन सेट की ऑल आइडेंटिटीज है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो इन दिस केस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सेकेंड रिलेशन, जैसे हमने बच्चों लिया 1 1 एंड 2 2। अब आप लोग कहोगे कि 1 1 2 2 आइडेंटिटी तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पर 3 3 डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड रिलेशन, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
आइए जरा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझते हैं, थर्ड वाला। अब देखिए बच्चों, जब इसको चेक करोगे तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, बट 1 1 2 2 3 3 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे रिलेशन पे है, बट 4 रिलेशन पे है। 4 हमारे रिलेशन का एलिमेंट ही नहीं है, ये रिलेशन ही नहीं है, इट इज नॉट रिलेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन, ए का जो रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन ए के साथ होएगा। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए हमने ले लिया है 1 2 3, अपना वही पुराना सेट ले लिया है, तो आर इज द सबसेट ऑफ बच्चों ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 1 2 है तो 2 1 भी है, बताइए बिल्कुल सही है, इट इज सिमेट्रिक। अब आपके माइंड पे प्रॉब्लम बच्चों चल रही होगी, क्या सर गिवन सेट की ऑल सिमेट्रिक मिलने चाहिए? ऐसा नेसेसरी नहीं है, जो भी एलिमेंट है उसका सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 1 1 2 2, बच्चों ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 1 को जब आप इंटरचेंज करेंगे 1 1 आएगा, वो हमारे सेट पे अवेलेबल है, तो इट इज सिमेट्रिक। थर्ड एग्जांपल बच्चों 1 3 एंड 3 1 2 3, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 2 3 का हमारे पास सिमेट्रिक वाला पॉइंट नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिएगा, डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या रूल होता है? ए का जो रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन वही सी से होगा, तो ए का रिलेशन सी के साथ मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये हम गिवन मान के चलेंगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आउटपुट इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ, जिस पर एंड है उसी से स्टार्टिंग बच्चों मिलनी चाहिए। रूल समझिए, जिस पर एंड है उसी से स्टार्टिंग मिलनी चाहिए। तो आउटपुट अगर ए सी आ जाता है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 वही पुराना रिलेशन ले रहे हैं, ए क्रॉस ए। तो बताइएगा जरा, अब तो कई बार ए क्रॉस ए ले चुके हैं, तो एक रिलेशन अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं। 1 1 लिया है, 2 2 लिया है, तो बताइए 1 2 एंड 2 1। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग किसी भी एलिमेंट को चेक करेंगे बट उसको आइडेंटिटी से मर्ज नहीं करेंगे। रीजन ये है, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ ऑलवेज ट्रू होता है। ऑलवेज ट्रू का मतलब है वो रिलेशन ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो 1 2, बच्चों ध्यान दीजिए, 1 2, 2 पे एंड है, तो 2 पे स्टार्टिंग 2 2 भी है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं लेंगे, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज पास होता है। तो बच्चों क्या लेंगे? दूसरा 2 1। रूल क्या है? जिस पर एंड है उस पे स्टार्टिंग वाला रिमूव करेंगे, तो आउटपुट इज 1 1। 1 1 हमारे रिलेशन पे है। अब बच्चों 2 1 को चेक करेंगे, तो चेक करिए 1 2, जिस पे एंड है उस पे स्टार्टिंग ढूंढिए, तो आउटपुट इज 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है हमारे पास, वही सेट है 1 2 3। तो जो रिलेशन है हमारा उस पे चेक करिएगा, 1 1 2 2 1 2 और 2 1। नेक्स्ट इज आपने ले लिया 2 3। तो बच्चों समझिएगा, जिस पर एंड है उसी पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट एक तो 2 1 है,
2 1 हमने पिछली बार चेक करा था तो 1 1 आउटपुट आया था। ओके, तो आज हम लेंगे 2 3। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, जिस पर इंड है उस पर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट रिमूव करिए, तो आउटपुट इज 1 3 और ये हमारे रिलेशन पे नहीं है, तो श्योर हो गया इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा a, b आपके रिलेशन पे होगा, बट b, c आपके रिलेशन पे होगा ही नहीं। होगा नहीं का मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। एक वर्ड होता है फेल होना, फेल होने वाला बच्चों एग्जांपल ये है। ये क्या है, b, c आपके में क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो इम्पॉसिबल का मतलब होगा इन दिस केस वो आपका ट्रांजिटिव ही होगा। बच्चों इस स्पेशल केस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, आपसे कह रहा है x लेस देन 4, तो इसका मतलब हुआ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आपका होगा 1 2 3। तो एरो डायग्राम में शो करने से बेनिफिट ये होता है कि हमें क्लियर वे में एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं। तो बच्चों ये x होता है और ये y का रिलेशन है x प्लस 5। 1 पुटअप करेंगे 6, 2 पुटअप करेंगे 7, 3 पुटअप करेंगे 8। तो बताइए रिलेशन के एलिमेंट्स क्या है, 1 6, 2 7 एंड 3 8। तो एक भी एलिमेंट चेक करिए, 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 C does not belongs to R, ये इम्पॉसिबल है। सिमिलरली 2 7 belongs to R, तो 7 C does not belongs to R। and next 3 8 belongs to R, तो 8 C does not belongs to R। तो बच्चों ये फेल हुआ है कि इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल का मतलब है इट इज ट्रांजिटिव। याद रहेगा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है हमारा ट्रांजिटिव का। ओके बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन समझिएगा। डेफिनेशन है अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive। तो इसका मतलब है कोई रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट बच्चों समझते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। a, b बिलोंग्स टू R होना चाहिए और b, a बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, b के, तो आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। या a, b बिलोंग्स टू R है बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या बोलोगे, उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक। ओके, तो एक एग्जांपल समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, कैपिटल X is relative to Y। कैसा है रिलेशन, X is the subset of Y। तो Y relative to X में क्या होगा, Y is the subset of X। अब एक बात बताइए, यहाँ पे X छोटा सेट है, Y बड़ा है, यहाँ पे Y छोटा सेट है, X बड़ा है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? एट सेम टाइम कोई भी सेट थोड़ी देर के बाद छोटा हो जाता, थोड़ी देर के बाद बड़ा, ऐसा नहीं होता बेटा, ये तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब है X किसके इक्वल है, Y के। ओके, ये हुआ एग्जांपल ऑफ एंटी सिमेट्रिक। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल समझते हैं। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A हमारे पास एलिमेंट है अपना वही पुराना एलिमेंट 1 2 3। तो रिलेशन है 1 2 2 1 है, 2 3 है। ओके, तो बताइए बच्चों 2 3 तो हमारे रिलेशन पे है बट 3 2 हमारे रिलेशन पे नहीं है। हम क्या बोलेंगे, इट इज एंटी सिमेट्रिक। ओके, आप लोगों ने पिछली बार इसको बोला था इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो अब यहां पे क्या बोलेंगे, इट इज एंटी सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स।